वापस आ जाएं, चक्करों से निकल आएं। और एक बात और, ये जो जवान कहते हैं ना बूढ़े होके मरना है, ये उनकी गलत फहमी है। मौत तैयार खड़ी है। पाकिस्तान में जवान मौत की रेशो ज़्यादा है बूढ़ों की निस्बत से। मेरी बात समझ लें, आपने अकेले कब्र में जाना है। कभी कभी अम्मा याद करती है, अगर करती है तो हज़रत अली शेर खुदा फरमाया करते थे, तेरे यार और यार बना लेंगे, तेरी बीवी और निकाह कर लेगी, तेरे बच्चे अपने अपने घोंसलों में बैठ जाएंगे, कब्र तेरी है और उसे आबाद भी तेरे अमाल नहीं करना है। ये ज़िंदगी ख़राब ना करें। कोई तो यार एक महीना ऐसा हो ना जो अल्लाह रसूल के नाम हो, तो अभी से तैयारी करें, पहले कबल अज़ वक्त अभी से तैयारी करें, कबल अज़ वक्त तैयारी करें, जद्दोजहद करें और कुछ न कुछ दीन के लिए भी करने की कोशिश करें। आपकी जिम्मेदारी फ़कत आपकी ज़ात नहीं है, आपकी जिम्मेदारी फ़कत आपके बच्चे नहीं, आपकी जिम्मेदारी दीन भी है। दीन का काम किसने करना है यार? दीन किसके जिम्मे लगाया हुआ है? मौलवी साहब के, पीर साहब के, खतीब के या नात खां के? दीन किसकी जिम्मेदारी है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस चीज़ को सीने से लगा के रखा है ना, वो दीन है। सल्लल्लाहु सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के रसूल जो मनसूबा बंदी करते थे वो दीन के लिए करते थे। नारा लगाना आसान है, ताजदार खत्म नबूवत, नारा लगाते हो ना, लेकिन ये नारा लगाते हुए पता है जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि अब दीन का काम मुसलमानों ने करना है, इसलिए कि हुजूर आखिरी नबी हैं। तो उम्मत को तो रोटी रोजी से फुर्सत ही नहीं। उम्मत तो बड़ा पहाड़ जो है वो सर कर रही है, सवेरे काम पे जाती है, शाम को वापस आती है, रोजी कमा रही है, बड़ा मुश्किल है। दीन मेरी और आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। दीन का काम करें। दीन का काम करने का मतलब क्या है कि दीन का काम करने का मतलब ये है कि खुद भी नमाज पढ़े और दूसरों को भी दावत दें, खुद भी सच बोले और दूसरों को भी सच बोलने की दावत दें, खुद भी नमाज पढ़े और खुद भी कुरान शरीफ पढ़ें और दूसरों को भी तवज्जो इस तरफ लेकर आए, कराएं इस तरफ तवज्जो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो दिलवाई, उम्मत के जिम्मे ये लगाया कि तुमने दीन का काम